आप लोग बताएं और भी हसीन हो गई हैं। इस वक्त सामने वो शख्सियत मौजूद है जिसने मरियम को प्यारी मरियम बनाने में अहम किरदार अदा किया। जो भी इनकी फाइनेंशियली जब कोई क्राइसिस आते थे तो ये मरियम के वालिद के साथ एक भाई की तरह खड़े होते थे। छोटा कद जरूर था मगर उसके काम बड़े बुलंद। सबसे बड़ा जो उसका हौसला और जो उसकी कामयाबी के पीछे हाथ था वो उसके वालिद का। बाकी बहनों की शादी हो गई थी लेकिन मरियम की नहीं हो रही थी, तो उस चीज़ की टेंशन थी उसे कि यार मुझे रिश्ता नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि एहसन ने उसकी शोहरत को देख के शादी की थी। इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। सुना कि मरियम और एहसन की जब शादी हुई थी कुछ शराइत निकाह पर तय की गई थी कि कुछ ऐसा वैसा कुछ था या नॉन? कुछ भी। गाइस मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने कहा कि प्यारी मरियम आपने फ्रेश रहना है। उन्होंने कहा हक मैं ये वो जो चीज़ें जिस तरह दिल करता है। कि अपने वालिद साहब से वो कितनी अटैच थी? वालिद साहब की तो जान थी वो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त सामने वो शख्सियत मौजूद है जिसने मरियम को प्यारी मरियम बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये बचपन से मरियम के ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हैं। मरियम जब स्कूल जाती थी, स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके शादी तक, जो भी इनकी फाइनेंशियली जब कोई क्राइसिस आते थे तो ये मरियम के वालिद के साथ एक भाई की तरह खड़े होते थे। सर, इस वक्त कितना तकलीफ़ दे लम्हा है आपके लिए कि आपकी बेटी लगती थी, वो बल्कि बेटी थी जो रुखसत हो गई है, क्या कहेंगे आप? तो अल्लाह पाक उसकी मफ़रत फरमाए। मरियम का ये है जी कि ऐसी वो बेटी थी मेरे दोस्त ज़ुबैर की कि उसने बेटों को भी शर्मा दिया। इतने छोटा कद ज़रूर था मगर उसके काम बड़े बुलंद। सर, आपने सुना कि आप इनकी फैमिली के साथ बचपन से हैं। कितने मुश्किल हालात मरियम ने बचपन में देखे हैं? बचपन से ये है कि एक तो वो माशरे में जब वो दूसरों को देखती थी वो उसको डिसहार्ड करते थे, फिर हम उसको हौसला देते थे ना आपने डिसहार्ड नहीं होना, आपने ऐसे काम करने हैं कि ये शर्मा जाए। और हकीकत में उसने वाकई में करके बताया, तालीम हासिल की, पढ़ी और ऐसी कि वो बड़े बड़े कद वाले किराए के मकान पे रहते थे, बाद में मेहनत करके अपना मकान बनाया उसने मरियम ने। कितने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सर कितनी ख़राब थी जब आप भाई बन के साथ सपोर्ट करते थे? फाइनेंशियली देखें जी वो एक पर्सनल वो होते हैं मैटर, तो वो ना ही जो है ना कोई बात नहीं। तो सर ये बताएं कि जो प्यारी मरियम थी वो जब इस फील्ड में आई, लाजिम बात है कि आपकी बरादरी में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, लेकिन किस तरह आपने उसको सपोर्ट किया? इसमें जो है ना ज़ुबैर जो मेरे दोस्त हैं मरियम के वालिद, मैं कहता हूँ उसको भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिस हौसले से और जिस हिम्मत से उसने बच्ची को पढ़ाया और बच्ची के साथ खड़े रहे हर उतराव चढ़ाव में, उन्होंने उसे महसूस नहीं होने दिया। सबसे बड़ा जो उसका हौसला और जो उसकी कामयाबी के पीछे हाथ था वो उसके वालिद का था। सर माशाल्लाह उसने बीए किया था, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब करती थी। 4 साल का उसने नर्सिंग कोर्स भी किया था, फिर एमएच में वो मुलाजिम हुई। सर माशाल्लाह सबसे बड़ी बेटी थी ज़ुबैर साहब की वो। उसके बाद बाकी बहनों की शादी हो गई थी लेकिन मरियम की नहीं हो रही थी, तो उस चीज़ की टेंशन थी उसे कि यार मुझे रिश्ता नहीं आ रहा? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कभी वो एहसास कमतरी में गई नहीं। जब से उसको हमने उसको समझाया ना और निकाला इस चीज़ से कि ये जो आपका छोटा कद है यही आपकी कामयाबी और इसको ताकत बनाना है आप। अच्छा, और आज भी हम यही कहते हैं जो खुसूसी बच्चे। अच्छा, जब शादी हुई है लाजिम बात है आप एक फैमिली का हिस्सा थे, साथ थे आप। जो का दूल्हा था एहसन, जब उसके बारात लेके यहाँ पर आए थे उस वक्त क्या समा था, क्या उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा था और मैं उस एहसन बच्चे को जो है दाद देता हूँ और शाबाश देता हूँ कि मेरा ख्याल है ऐसा जो है ना ये भी बहुत कम बच्चे हैं ऐसे। एहसन बहुत प्यारा बच्चा और उसने जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि उसका मरियम का साथ दिया तो वो भी मेरा ख्याल है आजकल के दौर में मुमकिन। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते थे कि मरियम शायद ना अनपढ़ है या उसकी तालीम बहुत कम है। वो सरकारी लेवल पे उसका कितना स्केल था जब वो जॉब कर रही थी? वो मेरा ख्याल है 11वीं स्केल 11वीं स्केल की ऑफिसर थी, तो उसने अपनी जॉब छोड़ी क्यों थी वो सर? एहसन ने कहा था अल्लाह का दिया बहुत कुछ है जी तो मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब कराने। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि एहसन ने उसकी शोहरत को देख के शादी की थी, इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है जी, कोई शोहरत को उसने देख के शादी नहीं की। बस अल्लाह तबारक ताला ने ये आसमान पे ये रिश्ते लिखे हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं जोड़े, तो उसमें जो है ना एहसन ने उससे की। और एहसन के जो था वो यानी उसकी कहने के इसमें किसी की भी कोई वो शोहरत या उसमें नहीं है। एहसन बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, लोगों को तो कहने देते हैं, लोग तो नेगेटिविटी करते हैं, मगर बिल्कुल वो बच्चा बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, एक ईसा है और एक मोहम्मद है। अब उसके वालिद साहब के पास है, तो क्या आप लोग मरियम की वो आखिरी निशानी जो है अपने पास लाना चाहेंगे या वो आप चाहेंगे कि उसके? इसके बारे में कब वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले हालात आगे क्या होते हैं, क्या बनते हैं, क्या सूरत हाल होती है।
وہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرتا ہے. ایسا نوجوان ہے اور ہمیں دیکھا جس طرح وہ اپنی بیگم کے انتقال پہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. بہت غمزدہ. آپ نے لیکن آپ اپنی طرف سے آپ اسے اجازت دیں گے کہ وہ دوسری شادی چاہے تو کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ایسا سوال ہے کہ اس کا بھی جواب جو ہے نا قبل وقت نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کرے بھی اس تو کا آپ کو اعتراض اس کا نہیں دیکھیں ہوگا. شرعن ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، اس میں تو کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتا. جب مگر قبل وقت کچھ نہیں کہا جا جس مریم کو آپ نے اپنی گود میں کھلایا بیٹی کی طرح چھوٹا، اس کا جب آپ نے جنازہ اٹھایا تو اس وقت سر آپ کی کیا فیلنگ تھی کہ وہ بچی ہے جس کی میں نے کامیابی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے؟ دیکھیں دکھ تو ہوتا ہے، مگر جو مسلمان ہیں نا ان کا تو ایمان ہے، جو آیا اس نے جانا ہے دنیا سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جو زندگی کا سفر تھا یہیں تک تھا. اچھا سر آپ دکھ تو ہوتا ہے ساری زندگی کا آپ خلا ہے یہ. چونکہ ان کے گھر کے قریبی ساتھی ہیں، مجھے کئی لوگوں نے بالکل بتایا کہ میرا بھائی آپ ہے. بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بالکل ایسا آپ رات کے 3 بجے بھی آپ کو زبیر صاحب بلائے تو آپ پہنچتے ہیں. بالکل سر سنا کہ مریم اور احسن کی جب شادی ہوئی تھی کچھ شرائط نکاح پر طے کی گئی تھی کہ کچھ ایسا ویسا کچھ تھا یا کچھ بھی نہیں تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا حق مہر یہ وہ جو چیزیں جس طرح دل کرتا ہے لکھے. اور آپ نے باقاعدہ جو جہیز دیا تھا اس میں 2 کپڑے دیے تھے، جو آپ کی یہ گنجائش تھی وہ آپ لوگوں نے بس جو ہوتا ہے ماں باپ کی اپنی خواہش کے مطابق جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے، یہ ہر ماں باپ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور مریم کے تھوڑی بہت اس معاملے میں پریشان تھی کہ شاید اس کے گھر اولاد نہ ہو، پھر اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹے دیے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ جناب کے؟ جی دیکھیں جی اس میں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا اعلان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سر بس آخر میں یہ بتا دیں کہ اپنے والد صاحب سے وہ کتنی اٹیچ تھیں؟ والد صاحب کی تو جان تھی، وہ اپنے والد کی تو وہ کہتے ہیں دل میں دھڑکتی تھی. والد صاحب کو سنا وہ یہ تو اس کہتی کے تھی لیے صدمہ برداشت کرنا میں کہتا ہوں بہت ہمت ہے کہ وہ کھڑا ہوا. اچھا جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلی اور آپ کا یہ چھوٹا سا علاقہ ہے چکری اور دنیا بھر میں اس علاقے کو مقبولیت ملی، تو آپ مریم کی اس کاوش کو آپ کو کتنا فخر ہوتا تھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے اس علاقے کو جو ہے اس وقت وہ مقبولیت ملی ہے؟ کیا کہیں گے آخر میں، کیا پیغام ہے؟ یہ بس اللہ کا انعام ہے.